साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, तो इधर दिशा सालियान केस में भी क्लोजर रिपोर्ट आने से सनसनी मच गई। जी हां, मुंबई पुलिस की इसे क्लोजर रिपोर्ट कहा गया और ये तक कह दिया गया कि इसमें दिशा सालियान के साथ भी कोई फाउल प्ले यानी कि कोई गलत चीज होने की बात नहीं थी। और यहां तक कि दिशा के पिता पर ही आरोप लगा दिया कि दिशा ने अपने पिता की वजह से खुद को खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया। जी हां, क्लोजर रिपोर्ट का पूरा सच ये नहीं है, बल्कि जो वकील ने कहा वो बहुत बड़ा खुलासा यहाँ कह दिया है और ये तक कह दिया है कि दिशा केस में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट नहीं मिली है। विसरा जांच, पीएम जांच से पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है नया बवाल और विवाद, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर, ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया, कहें कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रिओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, जबरदस्त बवाल चल रहा है और जब से औरंगजेब का मामला आया है तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे को तरह तरह की उपमाएं दी जा रही हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे गुट पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हमला किया गया और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाने वाले सांसद नरेश गणपत महस्के ने एक खुलासा किया है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को आधुनिक युग का औरंगजेब करार दिया और इसके पीछे तर्क भी दिया। जी हाँ, ये तर्क बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा यही तर्क है, क्योंकि औरंगजेब ने जैसे अपने पिता और भाइयों को तकलीफ दी, उनके साथ धोखा दिया, उनके साथ छल किया, तो उद्धव ठाकरे को लेकर भी नरेश गणपत महस्के ने यही किया है कि ठीक वैसा ही उद्धव ठाकरे ने अपने पिता और भाई के साथ किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ छल किया, उन्हें तकलीफें दी और यहाँ तक कि इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। अब पहले ये समझिए कि नरेश गणपत महस्के ने आखिर कहा क्या। तो
तो नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभी भाइयों को तकलीफ दी है, उन्हें धोखा दिया है और एक तरह से विरासत पर कब्जा किया है और अपने पिता को भी तकलीफ दी है। उनके पिता बाल ठाकरे कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुत्ववादी संगठन इधर उधर जाए भटके, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, भरोसे को तोड़ा है। और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे गुट ने जब अलग होने की बात कही थी, एकनाथ शिंदे गुट ने जब उद्धव ठाकरे को गलत चीजें बताई थी, तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भी किनारे करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि उद्धव ठाकरे को लेकर अभी तक इस तरह की बातें कभी नहीं आई थी कि उनके भाई को लेकर, उनके पिता को लेकर। लेकिन यहाँ पर नरेश गणपत महस्के जो कि शिंदे गुट के बेहद करीबी माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, अपने भाई के साथ गंदा गलत सरगुक किया था, उन्हें छल के तहत मार दिया था, तो वैसा ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर भी नरेश गणपत महस्के ने कहा है। अब ये बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि नरेश गणपत महस्के को हो सकता है कि ये बातें एकनाथ शिंदे ने बताई हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे लंबे समय से ठाकरे परिवार के करीब रहे हैं। वो एक साथ घर पर रहते, यहाँ तक कि लंबे वक्त तक, अधिकतर वक्त वो अपने घर के बजाय मातोश्री में ही पाए जाते थे और एकनाथ शिंदे के लिए मातोश्री दूसरे घर की तरह था, यानी कि वो घर के अंदर की बातें, सारी बातें, परिवार की बातें एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से जानते हैं। और वहीं से नरेश गणपत महस्के को भी ये सारी बातें पता लगी होंगी और उसके बाद पहली बार, जी हाँ पहली बार पब्लिक डोमेन में उद्धव ठाकरे के भाई को लेकर इस तरह की बातें हुई हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई के साथ गलत किया, अपने भाई के साथ धोखाधड़ी से अपने पूरे परिवार पर, आप कहें कि अपने पूरे पिता की विरासत पर कब्जा कर लिया। इस तरह की बातें यहाँ पर आई। अब इसके बाद बवाल मच गया है, हंगामा मच गया है। उद्धव ठाकरे गुट के करीबी नेता संजय राउत ने इस पर बड़ा हमला पलटवार भी किया है कि संजय राउत ने कहा है कि शिंदे गुट को आखिर औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। यहाँ तक कह दिया कि उद्धव आधुनिक औरंगजेब हैं तो शिंदे क्या आधुनिक अंग्रेज हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी को गुलाम बनाया। राउत ने कहा कि ये बयान शिंदे गुट की कमजोर होती पकड़ को दिखाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बावजूद वो जनता का भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं। और यहाँ तक कि विधानसभा मिली जीत पर भी संजय राउत ने सवाल उठा दिया। अब बवाल दोनों तरफ से हो रहा है, सोशल मीडिया पर खासा बवाल मचा हुआ है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पहली बार है कि जब उद्धव ठाकरे पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि अपने भाई और पिता के साथ गलत किया, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है। आप इस पर क्या कहते हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा या फिर ये हवा हवाई बातें हैं, ऐसे ही राजनीति में रहने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए कह दी गई? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।